नमस्ते। कुमार जोशी फेस्टिवल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2021 का साल स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए, वृश्चिक लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, एसेंडेंट। बहुत सारी कुंडलियां हैं आपकी, वो भी देखिए, इसको खोल के देखें। जब ऐसे वीडियो देखते हैं आप, ऐसे वक्त इसमें वक्त जब यूज करते हैं आपका, तब समझे कि हम बेसिकली किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए, लग्न कुंडली में पहले घर में 8 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, अदरवाइज इसको स्टॉप कर दीजिएगा। 8वां लग्न है, जो 8वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 8वीं राशि स्कॉर्पियो है। ये मंगल की राशि है। अगर 8 लिखा होगा तो देखिएगा, आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में चंद्र लिखा है, वहाँ 8 लिखा होगा। आपकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न नहीं। अगर वृश्चिक लग्न होगा तो ही देखिएगा। वृश्चिक लग्न की मैं थोड़ी सी पहचान देता हूँ, आपको मजा आएगा समझने में। कि बड़ा लंबा नाक होता है, बहुत किसी से बहुत कम लोगों से जिंदगी में पटता है, वेरी फाइटर पीपल। ये आत्मसमर्पण की राशि है। और देखिए, आध्यात्मिक त्रिकोण है ये, कर्क, वृश्चिक और मीन आध्यात्मिक त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। आपको शांति आध्यात्म की दुनिया में ही मिलेगी अगर आप सबसे लड़ते रहेंगे। मैंने ज्यादातर देखा है स्कॉर्पियन फीमेल्स सास के साथ पटता नहीं। ये पति और ये पति की माँ, कर्मस्थान में सिंह राशि की वजह से सास के साथ कभी कोई स्कॉर्पियन औरत, बहुत रेयरली मैंने देखा। जिनके 4th में गुरु हो तो ठीक है, 2nd में गुरु हो, 4th में हो, या 6th हाउस में जुपिटर हो तो ही। अदरवाइज स्कॉर्पियन मैंने बहुत सारी लेडी देखी है जिनके अपनी सास के साथ पटता नहीं, यानी कि उनको सूर्य पूजा करना चाहिए। हमेशा उलझे रहते हैं। मैंने स्कॉर्पियंस को देखा, यू आर हैविंग ए नेचर टू नॉट टू सरेंडर, ऑलवेज फाइटिंग पीपल। फाइनेंस आपका कर्मस्थान का जो रूलिंग प्लेनेट है, जो कर्मस्थान का स्वामी है आपका सूर्य में, अधिकतर टीचिंग जैसे फील्ड में देखा है आप लोगों को, फाइनेंस जैसे फील्ड में मैं स्कॉर्पियंस को बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी इस साल में देखिए, नसीब आपको चांस देता रहेगा। स्टूडेंट है उनके लिए, भले नीच राशि का गुरु है, 3rd हाउस में निजभंग राजयोग हुआ है, यानी कि भाई बहन के स्थान में निजभंग राजयोग हुआ है। पॉजिटिव इंप्रूवमेंट विद सिबलिंग्स। अगर आपको लग रहा है कि कहीं दूरंदेशी है आपके पास, कि आपका भाई या बहन के साथ रिलेशंस में कहीं ना कहीं फायदा लिया जा सकता है, तो ये साल वो चीज है। भाई बहन की अभी तो ऐसा दिखेगा पिक्चर के आप पर जवाबदारी आई है, लेकिन सिबलिंग से लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेने के लिए कोई कदम अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। कि नेबर के स्थान में, आपके पड़ोस में तो मोहब्बत करना है अभी आपको। यू गॉट लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 3rd। पंचमेश आपका तृतीय में, पंचमेश मतलब संतान, पंचमेश मतलब बच्चा। आपका संतान आपके भाई के साथ जुड़ने की संपूर्ण संभावना है, जब तक गुरु महाराज मकर में है। गुरु महाराज मकर में एक लंबा सफर खींचेंगे साल भर का, लगभग 1 साल के दरमियान। देखिए, 20 नवंबर 2020 में ये एंटर हो गया मकर राशि में, आपके 3rd हाउस में। शनि 7 में है, तो भाई बहन का, शनि मतलब जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई बहन का जवाबदारी भी आप पे आता है। बट लॉन्ग विजन में अगर वो रिलेशंस काम के हैं तो उसमें आगे बढ़िएगा। वो आपको अपीयरेंस में समझेगा कि बहुत अमीर है और कुछ कनेक्शन है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं फायदे भाई बहनों से जुड़ने वाली बात है। भाग्य को गुरु देख रहा है, हायर एजुकेशन हाउस को गुरु देख रहा है, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। दोज हु वांट्स टू चेंज समथिंग इन दैट प्रॉपर्टी, और पैसा बचाने का समय है उनके लिए। 11वें स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। और सप्तम में राहु है। देखिए, पति या पत्नी के साथ, आपके पति या पत्नी बहुत दिखने में आकर्षित है, खाना खाने के बहुत शौकीन है, फ्लुएंट बातें करते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है और एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं आपके स्पाउस। यानी कि आप औरत है तो आपका पति, और अगर आप पत्नी है तो आप आदमी है तो आपकी पत्नी के बारे में स्पाउस शब्द है जीवन साथी। आपका जीवन साथी दिखने में बहुत सुंदर, खाना खाने का शौकीन, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम और एक से ज़्यादा भाषा पर उसकी ग्रिप, ये उसकी पहचान है आपकी। पिता के स्थान में, कर्मस्थान में मैंने सिंह राशि का प्रभाव बताया। मैंने फार्मा, सिंह राशि को फार्मा से संबंध है, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल से संबंध है, टीचिंग से संबंध है और फाइनेंस से संबंध है। ये 3 फील्ड में ही मैंने ज़्यादातर स्कॉर्पियन लोगों को देखा है। बहुत सारे स्कॉर्पियन मैंने लेडी को टीचिंग करते हुए देखा है। इस साल देखिए, जो अविवाहित है उनके लिए विवाह की संभावना 100%। आप ये नहीं समझिएगा कि विवाह की संभावना नहीं है, बट थोड़ा मैच मैचिंग करके शादी करिएगा। सप्तम में आया हुआ राहु कहीं ना कहीं धोखा देगा। बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो देखिए, सप्तम स्थान का राहु को हजम कर लेना बहुत आसान नहीं है। ये सप्तम स्थान का राहु जन्म के वक्त जो भी ग्रह रेट्रो होता है, वक्री होता है,
12 डिग्री से सब लोग 13, 14, 15 ऐसे ही चलते हैं। सूर्य से जो 6, 7, 8 में जो ग्रह बैठे हो, आप चेक कर लीजिएगा अपने चार्ट को भी। सूर्य से 6, 7, 8 में जो बैठा है वो रेट्रो होता है, यानी कि वक्री होता है। चंद्र कभी वक्री नहीं होता और राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, ऑलवेज रेट्रो होते हैं। आपके 7th हाउस में राहु है, मतलब गए जन्म का। कभी कभी क्या होता है, देखिए स्कॉर्पियन है, दे ऑलवेज फील सो मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। आप अपोजिट सेक्स के प्रति एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील करते हैं, और जिसके कारण ये सप्तम का राहु बहुत एक्सट्रीम खराब रिजल्ट भी देता है। दोज हु आर मैरिड पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा अपनी मैरिज लाइफ में कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। आपको अगर मैच मेकिंग के बगैर विवाह करना है तो भी परेशानी में आएंगे। पंचमेश आपके तृतीय में है, नीच राशि का निजभंग राजयोग हुआ है पंचमेश, यानी कि देखिए ये पड़ोस तृतीय हाउस है जो पड़ोस का है, नहीं वर्ग, या प्यार करने का टाइम है। हो सकता है कोई अगर अच्छा लगता है तो दिस इज द ईयर व्हेन यू शुड प्रपोज योर समवन टू whom you love। मेरे मंथली वीडियोस देखते रहिएगा, इस बात को और डिटेल में बताएंगे। इसलिए नहीं कि इसमें ये सब डिस्क्राइब करने के लिए वक्त नहीं है, इसको और लंबा हो जाएगा बेमतलब का। 7th हाउस में राहु है, मैंने बताया ऐसा मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ करेंगे। कर्मस्थान में आपकी ऑथोरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। लेट गो करना सीखिए। अगर स्कॉर्पियन है, अगर आपका लग्न वृश्चिक है, बहुत कम लोगों से, क्योंकि लग्न में षष्ठेश एक ही ग्रह, यानी कि जिंदगी का संघर्ष, पर्टिकुलरली रोज सुबह उठकर एक चैलेंज आके जो खड़ी हो जाती है आपके सर के ऊपर, ये हमेशा आपके लिए, मैं ज़्यादातर देखता हूँ हमेशा आपके लिए समस्या होती है। ज़्यादातर मैं देखता हूँ ये आत्मसमर्पण की राशि। आत्मसमर्पण की मतलब देखिए बहुत आपका बलिदान मांगता है। भाई बहनों में हमेशा स्कॉर्पियन को लॉस होता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब 3-4 भाई होते हैं, माँ बाप हमेशा स्कॉर्पियन को इनजस्टिस करते हुए मैंने देखे हैं। स्कॉर्पियन भाई बहनों से जुड़े होते हैं, मंगल की राशि है, भाई बहनों की राशि है इसके लिए, बट वहाँ भी उसकी आत्मसमर्पण की वजह से ही ये लोग चिपके होते हैं, भाई बहन के साथ जुड़े होते हैं। अभी आपको देखिए सप्तम स्थान का जो राहु है ये 23 सितंबर 2020 में आपके 7th हाउस में आया है। ये 18 महीना 19 महीना सफर काटेगा आपके सप्तम में, यानी कि जहां आप बोलोगे एक तो हस्बैंड या वाइफ बोलेंगे दूसरा, यानी कि उसके साथ ट्यूनिंग चुकेंगे। आप केतु लग्न में है, लग्न का पापग्रह केतु, कुत्ते को स्ट्रीट डॉग, केतु माने कुत्ता, केतु माने हेडलेस बॉडी, जब पड़ा हो तो उसको लोग कफन उड़ाते हैं, तो कंबल का दान करिएगा। वी आर वेरी नियर टू द दिसंबर, बहुत ठंड है। केतु माने केतु कंबल के दान से बहुत खुश होता है। मुस्लिमों की मज़ार में जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट वही है कि मज़ार पे चद्दर चढ़ाने वाली बात है। केतु लग्न में पापग्रह, इंसान को अपना स्वार्थ ही समझ में नहीं आता है। कभी लग्न में केतु है तो आदमी परमार्थ की तरफ जाने की कोशिश करता है और आध्यात्म से जुड़ता है, अपने आप से इनसेटिस्फाइड होता है। केतु अपने आप से इनसेटिस्फाइड है, इसको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि केतु को हेड नहीं, जब सर नहीं है तो क्या करेगा। कोई भी बोलेगा, देखिए कोई जब केतु लग्न में है तो ये आने वाला 1.5 साल तक, यानी कि 23 सितंबर से 11 अप्रैल तक आप किसी के भी बहकावे में बहक सकते हैं, तो वो नेगेटिव है। सो कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, एवरी वेडनेसडे खिलाए तो अच्छा है, और कंबल का दान करो। साल में एटलीस्ट 3 कंबल का दान करो तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अमावस के दिन पर्टिकुलरली, जब भी अमावस दिखाई दे आपको उस दिन दान करिएगा। जैसे अभी इस साल में 2 ग्रहण है, देखिए एक 10 जून को है, एक 26 मई को है। आप आध्यात्मिक इंसान है, अगर आध्यात्म की राह में नहीं चल रहे, आप बहुत परेशानी में आते हैं। मैंने स्कॉर्पियंस को देखा है, सबसे लड़ते रहते हैं। आपके जीवन, मंगल का लग्न है, मंगल करे दंगल, मंगल कुंडली में आप लोगों का पावरफुल मंगल है, मतलब या तो आप सबको मारेंगे या सबके साथ झगड़ेंगे, यही काम के लिए जीवन है समझो। मंगल करे दंगल, यानी कि इसके लिए हम लोग देखिए महाराष्ट्र में हम देखिए वध पक्ष होता है, जब चंद्र छोटा होने लगता है। सूर्य पक्ष में चंद्र बड़ा होता है, वध में छोटा होने लगता है। वध पक्ष की चतुर्थी तिथि को हम संकष्टी बोलते हैं, यानी कि संकट को नाश करने वाला संकष्टी बोलते हैं। उस दिन हम गणेश जी का व्रत करने के लिए बोलते हैं। उस दिन उपवास रखो, शाम को या रात को चंद्रोदय का समय होता है, जब न्यूज़पेपर में हर जगह आपको लिखेगा पंचांग में, उस वक्त चंद्रों का दर्शन करने के बाद खाना खाइए, आपके जीवन का संघर्ष कम होगा। रोज सुबह उठ के जो चैलेंजेस खड़ी हो जाती है आपके लिए, वो उसके लिए खड़ी हो जाती है। अब ये ईयरली जो मंगल के मैंने चेंजेस लिखे हैं, उसको आप उसमें से जो ये बी केयरफुल का समय है, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा। ये ग्रहण के बारे में बता रहा हूँ। देखिए 26 मई को पर्टिकुलरली मैंने अमावस के दिन दान करने के लिए बोला आपको।
कोई भी अमावस के दिन आप दान करें। अभी तो देखिए जून को है ये अमावस, अदरवाइज कोई भी अमावस के दिन, ये अमावस भी है ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण, अमावस के दिन दान करें। वो भी पर्टिकुलरली मैंने बोला ऐसा केतु आपके लग्न में है, इसके लिए केतु के मंत्र करते हैं अगर आप तो भी लाभदायक रहेगा। केतु का मंत्र करिएगा, ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। और दूसरी बात कि ये केतु है ना, ये आदमी को आध्यात्म की तरफ ले जाता है, तो केतु के मंत्र करने से आपके लिए लाभदायक रहेगा। और ये ग्रहण का पर्टिकुलरली मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, 26 मई को 3 बजे से लेके शाम को 6:30 तक का समय है। इसमें आप कोई मंत्र उच्चार के पीछे पढ़ते, जैसे मंत्र सिद्धि के पीछे 1.25 लाख जाप करने के बाद सिद्ध होता है। ज्योतिष 12 साल के बाद सिद्ध होता है। देखिए अब कुछ लोग बोलते हैं कि हम वी विल टीच यू एस्ट्रोलॉजी इन 2 days और 3 days और 5 days। ऐसा 2-3 5 days में एस्ट्रोलॉजी नहीं सीख सकता। गुरु जहाँ है वहाँ से वापस वहाँ आने के लिए 12 साल लगता है। 12 साल तक अगर आप उसको करते ही रहे कोशिश, तो वो सिद्ध होता है। और सिद्धि ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल जाती। ज्योतिष जैसा विषय भी 2-4 दिन में आप नहीं सीख सकते। तो ज्योतिष सीख रहे हो तो उसको समझे, 12 साल तक उसके पीछे रहे। देखिए जो भी कोई भी लड़का या लड़की है, ये कुमार अवस्था में जब 12 साल के बाद 13वें साल में वो मैच्योर हो। आप किसी को भी देखें 13-14 में, थोड़ा ले होगा तो 14 में, 13-14 में मैच्योरिटी आती है, मेल हो फीमेल हो। आप समझे जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ। यू आर स्कॉर्पियन, मैं हमेशा स्कॉर्पियन को एक एडवाइस ये भी करता हूँ, दे शुड कीप देमसेल्फ फार अवे फ्रॉम एडल्ट्री। मैंने बहुत स्कॉर्पियन को करीब से देखा है, बहुत एडल्ट, पर्टिकुलरली फीमेल्स के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आप कमेंट नहीं लिख दीजिएगा। मेल्स के बारे में मैंने बहुत मेल्स देखे हैं स्कॉर्पियंस, दे फील एक्सट्रीम अट्रैक्शन टूवर्ड्स फीमेल। और वो एडल्ट्री मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 11 लोग ने एडल्ट्री करनी है, बट स्कॉर्पियन हैज टू बी केयरफुल। अभी देखिए जो वृषभ राशि में राहु आया आपका, ये 11 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 18 महीना रहता है ये राहु। सितंबर 2020 में आया है 7th हाउस में। दोज हु आर मैरिड केयरफुल रहिएगा, मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ माथापुरी नहीं करिएगा। जिनका बिजनेस पार्टनरशिप में, रिमेंबर दिस, उनको भी अपने पार्टनर की जिद्दी स्वभाव का अनुभव होगा। ये और स्कॉर्पियन 7th हाउस में राहु है, अपने मैरिज लाइफ के पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ विवाद में नहीं उतरिए। अगर आपको लग रहा है कि विवाद बढ़ ही रहा है, जैसे आपको समझ जाएगा, तो विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा एवरी वेडनेसडे, और हर अमावस को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाते रहिएगा। भाई बहन का मैंने बताया, ऐसा सिबलिंग से इंप्रूवमेंट करने का टाइम है। पड़ोस में सब आपका पंचमेश तृतीय में भाई बहन की तरक्की आप देखेंगे आने वाले समय में। उनकी जवाबदारी है, शनि मतलब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जवाबदारी से भागेंगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं। और दूसरा नेगेटिव बात होता है, शनि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके तृतीय स्थान में आया हुआ शनि, वो नेगेटिव बात है। भाई बहन की जवाबदारी भी सर पे रखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लाभदायक रहेगा। पड़ोस में प्रेम करने का समय है। गुरु देखिए 6 अप्रैल को से 13 सितंबर में आपके चतुर्थ स्थान में आ रहा है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर अ हाउस, जो घर के लिए प्लान कर रहे हैं और पैसा मैनेज करके कर सकते हैं, बहुत बार देखिए स्टार्स हेल्प नहीं करते। घरोंदा घर बनाना बड़ा मुश्किल विषय होता है। 6 अप्रैल से 13 सितंबर में आपके मन को एक अजब शांति का अनुभव होगा, ये गुरु कृपा। और पर्टिकुलरली ये बैड डेज को मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, केयरफुल रहने वाला था। ये घर लेने का पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम है ये 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। नहीं हुआ तो 2021 नवंबर के बाद, देखिए 20 नवंबर 2021 के बाद चतुर्थ में गुरु आ जाएगा। ये आपका घर लेने का 101% योग बना रहा है। अभी चतुर्थ में गुरु आया है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद आप जहां भी रहते हैं, कर्म स्थान पर आस्पेक्ट भी है, यानी कि अगर दोज हु आर एक्सपेक्टिंग अ प्रमोशन और दे वांट टू ट्राई अ बिजनेस, तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर में बिजनेस ट्राई करिए। देखिए मैंने आप जैसे लोगों को, बहुत लोगों को शेयर बाजार में भी देखा है। फाइनेंस आपका फील्ड है, शेयर बाजार में ऊपर नीचे पैसा करते हैं। वो आप लोगों के पास जनरली मैंने बहुत स्कॉर्पियन को देखा है, 5-5 6-6 क्रेडिट कार्ड लेके घूमते हैं। ये सब आप लोगों को लगता है अगला आदमी इंप्रेस हो जाएगा, इसके लिए करते हैं या भगवान जाने। मैंने स्कॉर्पियंस को हमेशा बहुत सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जेब में लेके घूमते देखा है, बहुत मजा आता है आप लोगों को। तो वो आपका कर्मस्थान है। अभी कर्मस्थान में तरक्की पाने के लिए 6 अप्रैल से 13 सितंबर में कोई बिजनेस का प्रपोजल आ सकता है, नई ऑफर आ सकता है, नया काम शुरू कर सकते हैं।
बाद में 14 सितंबर से 19 नवंबर तक उस काम में संघर्ष रहेगा। सो बेटर है कि अप्रैल से, देखिए 6 अप्रैल में जैसा ही गुरु आपका चतुर्थ में आता है, घर बदलना है या बिजनेस करना है तो इस टाइम में कर लीजिए। फिर यहाँ 14 सितंबर से 19 नवंबर में थोड़ा संघर्ष रहेगा, हारिएगा नहीं। 20 नवंबर 2021 से आने वाला समय आपके लिए सच में ही बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि एंड ऑफ द ईयर भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी आपको और एक चीज बताता हूं मैं, मंथली। अभी इसमें देखिए आपका स्टार्टिंग का जो मंथ है, यानी कि क्रिसमस के करीब का 24 दिसंबर से 21 फरवरी, 24 दिसंबर के पहले जब ये वीडियो आपको मिलेगा वो टाइम है, वो आपके संतान के साथ एंजॉय करने का टाइम है। किसी से प्यार करते हैं तो उसको पूछ लेने का समय है 24 दिसंबर के पहले। 24 दिसंबर से 21 फरवरी तक आप उलझेंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर योर इवन हेल्थ ऑल्सो। और अगर किसी से लोन मांग रहे हैं, देखिए अभी घर लेने का समय में थोड़ा अंतर है। आपको 6 अप्रैल के बाद घर लेने का योग बन रहा है। कोई लोन लेना हो बिजनेस के लिए तो ये कर सकेंगे। 24 दिसंबर से 21 फरवरी विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। कहीं ना कहीं झगड़े से, खर्च से, कर्जे से आप कर्जे का बेनिफिट ले सकते। सो इस टाइम में इसको छोड़ के दुश्मन आपके सामने आ जाएगा, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे लेकिन कर नहीं सकते कुछ। 24 दिसंबर से 21 फरवरी में शत्रु आपके सामने आ जाएगा। आपने जो बुद्धि चलाया 24 दिसंबर के पहले, दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग। बट ये टाइम में लोन लेने के सिवा और कुछ प्लानिंग नहीं करिएगा। वेट एंड वॉच टू चेंज द जुपिटर। अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं तो 6 अप्रैल के पहले नहीं करिएगा। आप लोगों का जनरली क्या होता है, नेचर को आप ऑब्जर्व करिएगा, बहुत कम लोगों से जिंदगी में आप अपना निभा पाते हैं। आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस के साथ भी चिड़चिड़ करते हैं। आप लोगों को लगता है कि जिससे प्यार करते हैं उससे झगड़ा जा सकता है। आपका लग्नेश और षष्ठेश वही ग्रह, और इसकी वजह से आप बहुत सोचते हैं मैं सच बोल लेता हूँ। अनुभव ये बात सिखाता है कि सच बोलने में बहुत बड़ी, चलो लगती है हिम्मत, लेकिन सच सुनने को उससे ज़्यादा लगता है। आपके सच को हर आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। केयरफुल रहिएगा। आप आपके डैडी की तरह रहे। आपके डैडी भी बहुत रुबाबदार स्वभाव होता है, जनरल स्कॉर्पियंस का, आई हैव सीन दैट। बहुत रुबाबदार, आत्मसम्मान प्रिय स्वभाव, उसके स्वभाव से आप चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके लिए साबित कभी कभी मुसीबत होता है। सो केयरफुल रहिएगा। सरकारी नौकरी हो, उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि रिवेंजस नहीं हो। आप अगर रिवेंजस रोज अगर किसी को लेट गो करते हैं, आप बड़ा शांति से जी सकते हैं। और लेट गो करने के लिए आध्यात्म में जाना पड़ता है। आध्यात्म में जाने के लिए देखिए, या तो डोनेशन करो या नाम स्मरण करो। अमीर है तो डोनेशन करो, किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हो तो कुदरत आप पर खुश होगी। और या तो फिर नाम स्मरण करो, यानी कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी का खराब बोलना बंद कर दो। और पर्टिकुलरली आप कोई मंत्र करते हैं तो देखिए ये 2 ग्रहण है, 26 मई का और 10 जून का, उस दिन मंत्र सिद्धि करने की कोशिश करो। ये पर्टिकुलरली ये समय है आपका झगड़े का, किसी के साथ माथाफोड़ी करने का, तो इसको टालिएगा। फिर देखिए 22 फरवरी से 13 अप्रैल, दोज हू आर अनमैरिड दे मे गेट अ चांस। कहीं ना कहीं दोज हू आर मैरिड ये अपने स्पाउस के साथ लड़ेंगे। स्कॉर्पियन को लड़ने का बड़ा आनंद आता है। ये अपने स्पाउस से लड़ेंगे, बट गुरु की कृपा है, सप्तम स्थान पर गुरु देख रहा है। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन हाउस को देख रहा है। और जिनको अभी पैसा सेव करना है उनके लिए बहुत बड़ा फिगर हाथ में आता रहेगा। अपने आने वाले समय में 2021 के पहले अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कोई ना कोई मेजर चेंजेस करेंगे, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। और ये वो समय है 22 फरवरी से 13 अप्रैल। अगर आप आपके स्पाउस को समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात। स्पाउस के साथ अगर आपका वही चालू है तो मैंने बोला ऐसा विष्णु सहस्त्रनाम करना ही है, संकष्टी का व्रत भी करना है, आपके लिए लाभदायक रहेगा। 14 अप्रैल से 1 जून मैंने लिखा है, इट इज नॉट ए गुड टाइम, इट इज अ टाइम टू, देखिए ये आपके स्पाउस के परिवार के साथ का कोई कनेक्शन है। 14 अप्रैल से 1 जून में स्पाउस का परिवार है, वहां गया हुआ लग्नेश है आपका। ये आपका एक नेचर ऐसा है, आपका सास के साथ नहीं पटता। आपके सास मतलब भले चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अभी मेल्स का तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता सास ससुर से न पटना, लेकिन फीमेल के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सूर्य को जल देते रहो और देखिए उलझे नहीं, अपने स्पाउस के परिवार से उलझे नहीं। 8th हाउस में मंगल आया है, अपमानजनक सिचुएशन में डालेगा और अपमानजनक मतलब दुखजनक सिचुएशन में डालेगा, बर्दाश्त होगा नहीं ऐसा सिचुएशन में डालेगा। ये दोनों समय आप केयरफुल रहने का समय है। फिर देखिए 2 जून से
19 जुलाई तक, दोज हु आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, जो विदेश ट्राई कर रहे हैं उनके लिए देखिए पर्टिकुलरली 2 जून से 19 जुलाई कोई ना कोई सफ़र का ऑफर आएगा, 2 जून से 19 जुलाई। बट ये सफ़र कोई बहुत लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि आपका लग्नेश है, नीच राशि का आपके भाग्य में हुआ है। भाग्य आपको चांस देगा लेकिन कहीं फंसाता हुआ भी नजर आएगा। तो फॉरेन ऑफर मिले, अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत कैलकुलेशन से जाइएगा, नहीं तो बाद में ये सौदा महंगा पड़ेगा। तो आर ट्राइंग फॉर फॉरेन कंट्री, उनके लिए पूरा सोच के जाइएगा, अदरवाइज जो आप सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आप ट्रबल में आ सकते हैं। मैंने वो ऑब्जर्व किया है, आपके 9th हाउस में जब मंगल आता है तो ऐसा करता है। 20 जुलाई से 5 सितंबर आपके काम धंधे के लिए जो मैं बोल रहा था, 20 जुलाई से 5 सितंबर तक आप छा जाएं, द बेस्ट टाइम। मतलब जो अगर आप नौकरी धंधे में कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो 20 जुलाई से 4-5 सितंबर तक जंप मार दीजिएगा। गुरु कर्मस्थान को देख रहा है, लग्नेश कर्मस्थान में है, ये वो समय है जो दोस्त हु आर जॉबलेस उनको जॉब मिल सकता है, कोई आपको सम्मान प्राप्ति होगी इस समय में, क्योंकि लग्नेश दशम में और गुरु की आस्था है। 20 जुलाई से 5 सितंबर में सम्मान की वृद्धि होगी। 6 सितंबर से 21 अक्टूबर आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ न कुछ पॉजिटिव चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। 6 सितंबर से पर्टिकुलरली 21 अक्टूबर तक लग्नेश आपका 11 में गया। दिस इज द टाइम टू एंजॉय विद द फ्रेंड्स। आपके दोस्त आपको मदद करेंगे, बड़ा भाई या चाचा से संबंध है तो वो भी होगा। इस समय ये भी समय अच्छा है, मतलब देखिए आपके लिए ऑन एन एवरेज 1 जून 2021 समझो 2 जून से 21 अक्टूबर तक का समय आपका कैरियर में ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई देगा 2021 में। 22 अक्टूबर से देखिए आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलेगा, आपको ये समय को बराबर मार्क करके रखना पड़ेगा कहीं ना कहीं। 22 अक्टूबर 2021 से 4 दिसंबर तक जरा भी स्मार्टनेस नहीं करिएगा, मतलब आपको लगेगा कि एक लिटरली झूठ चल रहा है। मैं तो देखिए जॉब करता हूँ तो मैं रोज ही देखता हूँ ये सब चीज़ें, कि जब भी इंसान सच्चा हो या झूठा उसका कोई मायने नहीं रखता। ये ऐसा बोलता है, काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। मनुष्य नहीं, समय बड़ा बलवान। मनुष्य कभी बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। कि छोटे छोटे लुटेरों ने अर्जुन को लूट लिया था, अर्जुन के हाथ में वही धनुष था और वही बाण था, जो गांडीव था वो गांडीव हाथ में होते भी अर्जुन हार गया। तभी ये कहावत बनी है उस वक्त से कि मनुष्य नहीं, समय बड़ा बलवान। काबे अर्जुन लूटियो वही धनुष वही बाण। तो इस वक्त में आप याद रखिएगा, ये आर बॉर्न फाइटर। मेष और वृश्चिक फाइटर है, आप डिफेंडर है, आप डिफेंस करते हैं। आप पर जो कोई आक्रमण करेगा तो आप बहुत कड़ा जवाब देने की ताकत रखते हैं। बस इस समय में रिवेंज लेने को नहीं निकल पड़िएगा। और ऐसा सिचुएशन आया तो चुप रहने में ज़्यादा मजा है। इस दुनिया में वही आदमी जीतता है जिसका वक्त अच्छा हो। ध्यान में रखिए, वक्त की बात होती है, तो ये एस्ट्रोलॉजी का वक्त का स्टडी। तो इस साल का पूरा साल का 2021 के पूरे साल का सबसे नेगेटिव समय है 22 अक्टूबर से 4 दिसंबर। आप नौकरी करते हैं, केयरफुल रहिएगा, सिंसियरली काम करिएगा। पीठ के पीछे षड्यंत्र चलेगा, पैसे का शॉर्टेज रहेगा। कोई व्हील वारसा यानी कि कोई अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने का कोई कामकाज से जुड़े हुए, केयरफुल रहिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। तो ये आपके लिए ये सबसे बैड टाइम है, इसको कहीं ना कहीं मार्क कर लीजिएगा। मैं इसको एकदम नेगेटिव मानता हूँ। और हो सकता है देखिए कभी कभी स्कॉर्पियन को मैं देखता हूँ कि वो बाद में बोलेंगे जो होना है हो जाए, बर्दाश्त के बाहर हो जाए तो वो रिवेंज लेने के चक्कर जाए। ये टाइम में मैंने पर्टिकुलरली बताया, गणेश जी की साधना करिएगा। चतुर्थी का देखिए विनायक चतुर्थी हो या संकष्टी चतुर्थी हो, इसका व्रत नियमित करिएगा। 100% लाभ होता है स्कॉर्पियन को, ये हो ही नहीं सकता। हम बहुत साल से एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। और नसीब को बदलना इतना आसान नहीं, जितना अगर कोई बोलता है कि वो 24 घंटे में आपका काम सॉल्व हो जाता है, वो कहानियाँ हैं, हकीकत में। मैं बहुत लोगों से मिला हुआ है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ उन लोगों को, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसलिए आपको कि वो मेरे कल धीरे धीरे होता है। सो ये टाइम में रुकिएगा 4 दिसंबर तक। 5 दिसंबर से 15 जनवरी, दिस इज द 2022 तक, 5 दिसंबर से 15 जनवरी तक इट इज़ द टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ आपने थप्पड़ खाया है, इस वक्त में तकलीफ हुई है आपको, ये समय में आपको पेन होगा, कुछ ना कुछ पेन होगा। यानी कि ये पेन देखिए, मैंने बोला ऐसा 6 अप्रैल से 13 सितंबर में हो सकता है आप जॉब बदली करो, काम चेंज करो, कुछ काम में एक्सपांड करने की कोशिश करो। देखिए मैं ऐसा समझता हूँ, अगर आप बिजनेस वाले पर्सन हैं तो देखिए 2021 के बाद नवंबर
अगर इतने समय में सितंबर से 19 नवंबर तक का समय में अगर आप मार खा सकते हैं, 14 सितंबर से 19 नवंबर में मार खा सकते हैं, तो ही आप इस बिजनेस को या नौकरी बदलने की कोशिश करिएगा। कभी क्या होता है, देखिए अप्रैल से सितंबर मतलब काफ़ी लंबा टाइम है, बट कभी कभी क्या होता है, इंसान वही नेचर ऑफ वर्क शुड बी द सेम। कहीं आपको लग रहा है कि इसमें रिस्क है, द पर्सन इज नॉट प्रॉपर, रिस्क नहीं लीजिएगा। 2021 के बाद चांस आपके डोर पर आएगा, दस्तखत देगा। चतुर्थ का गुरु आपके कर्मस्थान को देखेगा। दोज हु आर हाउसलेस पीपल, मैंने बताया जिनके घर नहीं है, उनको डेफिनेटली 6 अप्रैल से 13 सितंबर में घर की योग बनेंगे, और नहीं हुआ तो 2021 नवंबर के बाद यानी कि 2022 में आपका घर शिफ्टिंग का 100% चांसेस है। देखिए 28 अप्रैल 2022 में शनि भी बदल के आपके चतुर्थ में आ जाएगा, कुंभ में आ जाएगा 2022 में, तो वो शनि गुरु वापस ड्यूटी बनेगा 28 अप्रैल 2022 के। तो ये भी आपका स्थान परिवर्तन दिखाएगा, कर्मस्थान पर शनि की एस्पेक्ट आएगी, तो ये सब संभावना है। 20 नवंबर 2021 तक रिस्क न लो तो अच्छा है काम धंधे में बहुत। अगर आप जॉबलेस है तो मैंने बताया, देखिए ये जॉबलेस लोगों के लिए द बेस्ट है। 20 जुलाई से 5 सितंबर, 20 जुलाई से 5 सितंबर में जॉबलेस लोगों को जॉब मिलना चाहिए, ये संपूर्ण संभावना है। और अगर आप जॉब पर है तो इस वक्त में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सम्मान, ये सब मिलने की संभावना है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने जो आपको बताया पर्टिकुलरली, देखिए ये एक शॉर्टली बताता हूँ, दोनों बार एस्ट्रोलॉजर उनके या एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत जानते हैं। देखिए ये अमावस है, सूर्य चंद्र या पूर्णिमा है, आपके लिए अमावस और पूर्णिमा का दिन मैं भी ये लॉजिकली इट इज़ द लॉर्ड ऑफ दिस एंड दिस, 9th और 10th का लॉर्ड है सूर्य। सूर्य आपका कर्मस्थान का स्वामी और ये आपके भाग्य का स्वामी चंद्र। तो ये भाग्य और कर्मेश का युति या प्रतियुति जब भी होता है, अमावस के दिन आपके लिए फायदेमंद होता है। अमावस सभी के लिए अच्छा नहीं होता, स्कॉर्पियन के लिए अच्छा होता है। मंगल गुरु शनि और गुरु शुक्र का युति या प्रतियुति आपको ज़्यादा फायदा नहीं देता, मतलब ये ध्यान में रखें अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं। ये भी जब मंथली प्रेडिक्शन करेंगे तो और डिटेल में इसको बात करेंगे। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग फायदे का है आपके लिए, चंद्र शनि का विष योग भी फायदे का, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग भी आपके फायदे का, सूर्य गुरु का तो जो दिल का बहुत ऊंचापन देता है, ये योग भी फायदेमंद होता है हर स्कॉर्पियन लग्न के लिए। अभी वो देखना पड़ता है कि 6, 8, 12 में उसकी इफेक्ट ना हो तो अच्छा फल देता है। अभी आप मेरे ईयरली वीडियो, ये ईयरली है, मंथली वीडियोस को देखते रहिएगा। देखिए 11 अगस्त 2021 से 23 नवंबर 2021 तक ग्रह पर्टिकुलरली मंगल अस्त हो जाएगा, उदय और अस्त 11 अगस्त से 23 नवंबर तक ये आसमान में दिखाई नहीं देगी। यानी कि इसके प्रभाव आपकी ज़िंदगी का एक गति 2021 में अगस्त से नवंबर तक ऐसा रुका हुआ दिखाई देगा। रोज का चलता है वो चल रहा है, ऐसा वो चलेगा, मतलब इट विल बी नियर टू द बोर्डम। जैसे 20 नवंबर 2021 आएगा, धंधा काम धंधे में प्रमोशन भी मिलेगा, नया घर का भी प्लानिंग होगा 2021 नवंबर के बाद। अभी विवाह के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, दोज आर अनमैरिड, बट एक ध्यान रखना है, बिना मैचिंग के विवाह नहीं करिएगा। मैंने मैरिज लाइफ का भी वीडियो बनाया, प्लीज़ उसको भी देखिएगा। हाउ टू रिकॉग्नाइज डिस्टर्ब मैरिज लाइफ, उसका भी मैंने वीडियो एक बनाया है, उसको भी देखिएगा, काम आएगा वो, और उसको इम्प्लीमेंट करिएगा। 7th हाउस में राहु है, दोज हु आर मैरिड वो विष्णु सहस्त्रनाम करते रहिएगा। केतु का मंत्र करेंगे तो 90% ट्रांजिट आपकी मदद में रहेगा। दशा अंतरदशा जरूर देखिएगा, शुक्र की दशा होती है, गुरु की दशा होती है, शुभ ग्रह। मंगल जन्म का अगर 8 या 12 में नहीं है तो ये भी शायद दशाएं फायदेमंद होती है। यानी कि दशा महादशा, फिर आप क्या कर रहे हैं ये भी फायदे का, आप क्या कर रहे हैं, दशा महादशा का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल होता ही है। और प्लस ये अभी ये मेरा वीडियो जो लोगों ने देखा और अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और जो लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग देम प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।